जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो और अगर आप ये 4 गलतियां करते हो तो याद रखिएगा आपको ज़्यादातर लॉस ही देखने को मिलेगा, आप प्रॉफिट में कभी भी नहीं रह पाओगे। तो याद रखिएगा इन 4 गलतियों को कभी भी मत कीजिएगा, तो आपको फैंटेसी में लॉस नहीं होगा, या आप मान सकते हो होगा तो बहुत कम होगा, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। ठीक है, और अगर आप इन 4 गलतियों को करते हो तो फिर उल्टा होगा, आप ये मान सकते हो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, उसकी जगह पर आपको लॉस होगा, भले ही फिर वो कितना भी हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो कौन सी गलतियां होती हैं 4 वो बताने वाला हूं, और जिसको भी लॉस हुआ है वो लॉस कवर कर सकता है इस वीडियो को देखकर। ठीक है, चलिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स मिल जाएंगे, सब आपको कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो, उस प्लेयर को रख सकते हो, सब आपको स्टेट्स दिखाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, तो याद से लिंक दे दूंगा, जो नहीं जुड़ा है वो यहाँ से जुड़ जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों लिंक दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, अगर आप लॉस कवर करना चाहते हो, लॉस में हो, ठीक है, फैंटेसी में, तो ये गलती मत कीजिएगा। आपको प्लेयर्स फॉर्म देखना है और कुछ नहीं देखना है। कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर उसका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर बहुत कम चांस होता है कि वो अगले मैच में चल जाए। ठीक है, और अगर किसी प्लेयर का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा चांस होगा नेक्स्ट मैच में भी वो चल जाएगा। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, पर उसके बाद एशिया कप में जब उन्होंने कमबैक किया था उसके बाद वहां से उन्होंने पलट कर नहीं देखा। 2.0 है अब विराट कोहली का वो। ठीक है, याद रखिएगा, सब उन्हें मानते हैं कि वो बैक आ चुके हैं। तो याद रखिएगा आपको रिसेंट फॉर्म देखना है, रिसेंट फॉर्म किसी प्लेयर की अच्छी है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो नेक्स्ट मैच में भी फेल नहीं होगा। हाँ, एक आध मैच में हो जाएगा पर 2-3 मैच में नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लेयर्स फॉर्म देखनी है अगर आप चाहते हो लॉस में आप ना रहो तो। ठीक है, पहले के रिकॉर्ड कुछ भी बोलें कि ये आउट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। रिसेंट फॉर्म अगर अच्छी है तो वो ज़रूर चलेगा। ठीक है, अगर आप किसी बॉलर को रख रहे हो तो फिर आप उससे उम्मीद करोगे कि वो आपको विकेट लेकर दे, 2 विकेट तो उससे देने होंगे तभी वो ड्रीम टीम में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो विकेट ले रहा है तो आप कोई भी बॉलर हो, भले उसको मार पड़ रही हो पर वो लेगा विकेट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो सबसे पहली टिप हो गई है दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलती हो तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं फैंटेसी में तो दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं लिंक दे दूँगा, इस एप्लीकेशन पर खेलने का आपको फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा देखिएगा दोस्तों, आपको नीचे जो कॉन्टेस्ट दिख रहा है ग्रीन कलर में, एंट्री फीस लिखी है 5750 रुपये, वो आपको मिलती है ड्रीम 11 पर। और ऊपर वाला जो लिखा है एंट्री फीस रेड कलर में आप देख पा रहे हो 5199 रुपये। अब ये विजन 11 पर मिलती है सेम कॉन्टेस्ट के लिए। 10,000 आपका प्राइस पूल है, यहाँ पे भी 10,000 प्राइस पूल है। 550 रुपये आपसे ज़्यादा लेती है ड्रीम 11। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो आपके प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब खेलने से पहले ही। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 ये बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने तो ही यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, नहीं। आप 100 रुपये का भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड स्मॉल लीग या दूसरा कोई भी कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पर खेलिएगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले ही। ठीक है, याद रखिएगा, वो भले ही कितना भी हो। चलिएगा लिंक दे दूंगा, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास ना हो। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो सेकंड है दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, क्योंकि आपका टेस्ट को छोड़कर ODI, हाँ वैसे वहाँ पे भी होती है, वहाँ की पिच अलग होती है, पर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ वहाँ पे कोई बंदा जो नहीं चल रहा है उसके पास भी टाइम होता है कि आप सेट हो जाओ तो आप रन बना सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। पर यहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता, आपको यहाँ पर हिट करना होता है, क्योंकि आपके सारे प्लेयर की बैटिंग आनी चाहिए, ऐसा हाँ सभी उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ओवर्स काउंट कर दिए जाते हैं, 20 ओवर या 50 ओवर, और एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा मैच, रिज़ल्ट आ जाएगा मतलब। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको 3 टाइप्स की यहाँ पर पिच देखने को मिलेंगी। ठीक है, बैटिंग पिच मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी,
और बॉलिंग पिच मिल जाएगी। ये 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग पिच की, तो यहाँ पर आप सभी को समझ आ रहा है कि बैटिंग का मतलब बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। इस पिच पर मतलब स्कोर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर स्कोर की मैं बात करूँ 10 मैच अगर आप उठाकर देखोगे ऐसे स्टेडियम की जहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, तो वहाँ पर याद रखिएगा 170 से लेकर ऊपर देखने को मिलेगा। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। 10 मैच की मैं बात कर रहा हूँ उठाकर अगर आप देखोगे लास्ट की तो उस वेन्यू पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बैलेंस पिच की बात करें तो बैलेंस से समझ आ रहा है मतलब बॉलर्स भी चलने वाले हैं, आपके बैट्समैन भी चलने वाले हैं और ऑलराउंडर्स भी चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों बराबर रखने हैं, बॉलिंग भी अच्छी रखनी है आपको। ज़्यादातर वैसे फास्ट बॉलर्स को ही मदद मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं स्कोर की बात करूँ बैलेंस पिच पर कितना ज़्यादा आपको स्कोर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अगर आप रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे 10 मैच के उस वेन्यू पर, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में हो सकता है, ठीक है। 165, 160, 170 तक होगा, याद रखिएगा बैलेंस पिच पर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बॉलिंग पिच की बात करें, बॉलिंग पिच पर आपको क्या रखना है, बॉलिंग से समझ आ रहा है बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब हमारे बैट्समैन फेल हो जाएंगे और चलेंगे तो फिर ऑलराउंडर चलेंगे, क्योंकि वो थोड़े नीचे बैटिंग करने आते हैं। आपके 4, 5 नंबर से ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आते हैं सभी टीम्स से, ठीक है। तो बॉलिंग से समझ आ रहा है दोस्तों बॉलर्स चलेंगे, तो पर बॉलर्स में भी कौन से बॉलर्स चलेंगे, 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक फास्ट बॉलर जिसे हम पेसर्स बोलते हैं और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टेडियम्स होते हैं बहुत ही कम स्टेडियम होंगे जहाँ पर आपके स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ज़्यादातर तो फास्ट बॉलर्स को ही मिलती है। और फास्ट बॉलर आपके डेथ में और ओपनिंग में डालते हैं, जहाँ पर कोई भी बैट्समैन हो वो सेट हुआ हो या ना हो तो भी वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि पावर प्ले में सब अंदर खड़े रहते हैं, 1-2 ही प्लेयर बाहर होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेथ ओवर्स में, तो वहाँ पे तो सब बाहर होते हैं, पर वहाँ पे आपको टाइम नहीं होता क्योंकि बॉल ही बहुत कम बची होती हैं, 16 ओवर्स के आज सब घुमाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिरते हैं। अगर यहाँ की मैं बात करूँ दोस्तों स्कोर कितना देखने को मिलेगा अगर आप बात करते हो बॉलिंग पिच पर, तो याद रखिएगा आपको देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में। 140 हो सकता है, 145 हो सकता है, 130 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ज़्यादातर अगर आप उठाकर देखोगे तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो 3rd नंबर की दोस्तों टिप है यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर। अब बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर लोगों को तो वैसे पता होगा, पर हमको उस टीम का नहीं पता होता जिसका हम मैच ज़्यादातर नहीं खेलते, फैंटेसी क्रिकेट ज़्यादातर नहीं खेलते, ठीक है। अब इंडिया का सभी को पता है कौन कितने नंबर पर आता है, पर आपका भाई आपको एक प्लेयर का बताएगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर ओवर डालेगा, ये कोई नहीं बताता, इतना तो याद रखना, ठीक है। अब आपको दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको जो एप्लीकेशंस मिलती हैं, सारी की सारी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर मैंने बैट्समैन में ये सबको रखा है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, भुवनेश्वर कुमार बॉलर हैं। तो यहाँ पर एक प्लेयर का मैं बता देता हूँ आपको मैं कैसा समझाऊंगा बैटिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसा आपको रोहित शर्मा देखने को मिल रहे हैं, 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं, बैट्समैन है, ठीक है। विराट कोहली 3 नंबर पर करते हैं इंडिया की ओर से, आप सभी को पता होगा। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ हार्दिक पांड्या की, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कहाँ पर ओवर डालते हैं। ज़्यादातर तो वैसे 4 ओवर नहीं डालते, 3 या मान सकते हो 2 ही ओवर डालते हैं, ठीक है। 6th ऑप्शन होती है बॉलिंग का। पर अगर आपको पता हो उस मैच में कि यहाँ पर एक बॉलर कम खिला रहे हैं, मतलब हार्दिक पांड्या ओवर डालने वाले हैं 4 के 4, तो फिर आप उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। पर याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ओ का मतलब क्या है, ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे। अगर 2 ओवर डाल रहे हैं हार्दिक पांड्या उस मैच में, तो ओपनिंग में 1 डालेंगे और एम का मतलब है मिडिल ओवर्स में 1 डालेंगे। अगर 4 डाल रहे हैं तो फिर आप मान सकते हो हार्दिक पांड्या 2 आपके पावर प्ले मतलब ओपनिंग ओवर्स में डालेंगे जो 6 ओवर के पहले होते हैं, ठीक है, ओपनिंग में पावर प्ले में, और एम का मतलब मिडिल में 2 ओवर डालने वाले हैं। डेथ में हार्दिक पांड्या नहीं डालते हैं, बहुत कम चांस होता है कि वो कभी कभार डाल दें, बहुत किसी की धुलाई हो रही हो तो, ठीक है। और 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आईपीएल में तो 4 नंबर पर करते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की बात करूं, इंडिया की ओर से हम नहीं खेलते, पर हाँ एसआरएच की ओर से खेलते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर ये एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ओ का मतलब दोस्तों पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं ओपनिंग में, ठीक है।
और दैट डी का मतलब दोस्तों, डी का मतलब आपको भी पता होगा दैट आवर्स में 2 ओवर डालेंगे। आपको भी पता होगा 16 ओवर्स का जो 4 ओवर होते हैं दैट के ओवर्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सेट होने का टाइम नहीं मिलता। आपको जो भी बल्ले आ जाएगा वो पहली ही बॉल से मारने की कोशिश करेगा और उसी ओवर में 1 या 2 विकेट चले जाते हैं दैट ओवर्स में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपका भाई ही बताता है और कोई नहीं बताएगा। बैटिंग ऑर्डर तो कोई भी बता देगा, पर यहाँ पर कौन कब ओवर डालेगा ये कोई नहीं बताएगा, इसलिए यहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। चलिएगा आगे चलता हूँ। तो दोस्तों जो 4th टिप है ये कोई नहीं बताएगा, नीड लक। लक के बिना नहीं चलता फैंटेसी क्रिकेट, याद रखिएगा। हाँ, आप ये मान सकते हो गेम ऑफ स्किल बोला जाता है फैंटेसी क्रिकेट को। हाँ, स्किल्स का गेम है, मैं मानता हूँ, पर कहाँ पर है मैं वो बता देता हूँ। कितना % लक चलता है, कितना % आपका नॉलेज चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा 10% आपका यहाँ पर लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है। हेड टू हेड में ज़्यादातर 2 ही मेंबर्स होते हैं, आपको भी पता होगा। हेड टू हेड मतलब एक मैं एक आप। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर हेड टू हेड खेलते हो तो वहाँ पर अगर आपने सबको रिसर्च की है, प्लेस फॉर्म देखे है, प्लेस बैटल देखा है, सब कुछ देखा है, पिच रिपोर्ट देखा है, तो फिर यहाँ पर आप जीत जाओगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा विन करने का। अगर आप स्मॉल लीग की बात करते हो दोस्तों तो यहाँ पर 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर स्मॉल लीग जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें, और भी ज़्यादा होते हैं पर ज़्यादातर में 3 या 4 ही होते हैं। तो वहाँ पर आपका 20% लक चलता है, 80% आपका नॉलेज चलता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 मेंबर होंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा लक % बढ़ जाएगा आपका और नॉलेज आपकी 80% रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने सब कुछ किया है, नॉलेज निकाल कर उस मैच में खेल रहे हो, विदाउट नॉलेज नहीं खेल रहे हो, तो आप जीत जाओगे यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर मैं मेगा कॉन्टेस्ट की बात करूँ या मेगा ग्रैंड लीग जिसे आप बोलते हो या ग्रैंड लीग बोलते हो, तो वहाँ पे दोस्तों आपका 50% लक चलता है, 50% ही आपकी नॉलेज चलती है। आपने अपनी नॉलेज दे दी 50%, फिर जिस दिन आपका लक 50% देगा उसी दिन आपकी वो टीम फर्स्ट आएगी। नहीं तो आप 20 टीम डेली लगा लो, तुक्का मारोगे, बहुत कम चांस होगा आने का। पर अगर आप डेली सोच समझ कर टीम बनाओगे, फिर अगर आप 3 या 4 टीम भी बनाओगे तो उसमें भी आपका चांस होगा कि किसी दिन आपका थोड़ा सा साथ दिया 50% लक ने तो आपकी वो टीम पक्का फर्स्ट आ जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए 4 टिप हो गई हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप नहीं करती थी तो, ठीक है। आपका लॉस हुआ है तो इनको फॉलो कीजिएगा, इसके अलावा और किसी को फॉलो मत कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर याद से जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।